दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे जीके से रिलेटेड इम्पोर्टेंट प्रश्न और ये जीके का पार्ट 1 है। देखिए पहला प्रश्न, संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? तो अमेजन नदी की है और इनकी लंबाई 6436 किलोमीटर है। दूसरा प्रश्न देखिए, जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती है? तो खरीफ फसल कहलाती है। दोस्तों खरीफ फसल की बुआई जून से जुलाई मंथ में की जाती है और इनकी कटाई सितंबर से अक्टूबर मंथ में की जाती है। खरीफ फसल प्रमुख रूप से धान, मक्का, ज्वार, मूंगफली, कपास इत्यादि ये सब खरीफ फसल है। और रबी फसल, दोस्तों रबी फसल की बुआई अक्टूबर से नवंबर मंथ में की जाती है और इनकी कटाई फरवरी के अंतिम सप्ताह से लेकर मार्च के अंतिम सप्ताह तक की जाती है। रबी फसल प्रमुख रूप से गेहूँ, जौ, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर व सरसों रबी के प्रमुख फसल मानी जाती है। अब देखिए जायद फसल। दोस्तों जायद फसल रबी और खरीफ के मध्य में बोई जाने वाली फसल है। इन फसलों की बुआई फरवरी से मार्च तक की जाती है और कटाई मई से जून माह तक की जाती है। इन फसलों में प्रमुख रूप से मूंग, तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, लौकी, तरी, भिंडी शामिल हैं। दोस्तों हमारे भारत में 3 प्रकार की फसलें पाई जाती है, जो कि है खरीफ, रबी और जायद, जिसके बारे में आपको बताया है। अब देखिए तीसरा प्रश्न, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? तो जहांगीर के शासनकाल में। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 31 अगस्त 1569 ईस्वी में 1569 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था और इसका राज्याभिषेक 24 नवंबर 1605 ईस्वी में आगरा में किया गया था। चौथा प्रश्न देखिए, प्रश्न है, सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? तो गुरु अर्जुन देव जी के। और इनका जन्म 15 अप्रैल 1563 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों जहांगीर के आदेश पर 30 मई 1606 ईस्वी को श्री गुरु अर्जुन देव जी को लाहौर में भीषण गर्मी के दौरान यासावार रियासत कानून के तहत लोहे की गर्म तावे पर बैठाकर शहीद कर दिया गया था। किसे दोस्तों? तो श्री गुरु अर्जुन देव जी को। इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5वां प्रश्न, हुमायूंनामा पुस्तक की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने किया था हुमायूंनामा पुस्तक की रचना। छठा प्रश्न है, किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो राणा कुंभा ने। और इनका जन्म 1403 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1468 ईस्वी में हुई थी। 7वां प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त ने किया था। और इन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? तो 25 नवंबर 2010 को स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8वां प्रश्न, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? पुरी, जो कि दोस्तों उड़ीसा राज्य में है। और इनका निर्माण वर्ष 1691 में बरकागर के राजा ठाकुर एनीनाथ शाहदेव ने करवाया था। और दोस्तों क्रिसमस के दिन मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हुआ था। और 9वां प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच और कब हुआ? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच सन 1191 ईस्वी में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। 10वां प्रश्न देखिए, सोने की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने किया था सोने की खोज। 11वां प्रश्न है, सिकंदर किसका शिष्य था? तो अरस्तु के थे सिकंदर शिष्य अरस्तु के। और 12वां प्रश्न है, सिकंदर का जन्म दोस्तों 356 ईसा पूर्व में हुआ था और इनकी मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 साल की उम्र में हो गई थी। कितने साल की उम्र में दोस्तों? 33 साल की उम्र में बेबीलोन में हो गई थी। 13वां प्रश्न है, सिकंदर के सेनापति कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर थे सिकंदर के सेनापति, सेल्यूकस निकेटर थे। 14वां प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्री गुप्त थे, गुप्त वंश के संस्थापक। दोस्तों श्री गुप्त साम्राज्य का संस्थापक राजा था और इनका जन्म 240 ईसा पूर्व में हुआ था और इनकी मृत्यु 280 ईसा पूर्व में हुई थी। इन्हें भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15वां प्रश्न,
कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया? तो हर्षवर्धन ने किया था कुंभ के मेले का शुभारंभ। और दोस्तों यह एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु कुंभ पर्व स्थल प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में स्नान करने आते हैं। इन्हें भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16वां प्रश्न, किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? तो 12 वर्ष बाद लगता है किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला। और 17वां प्रश्न है, भारत में कितने स्थान पर कुंभ का मेला भरता है? तो 4 स्थान पर। और वो कौन कौन से स्थान हैं? तो हरिद्वार, इलाहाबाद और उज्जैन और नासिक, इन चारों स्थान पर कुंभ का मेला भरता है। 18वां प्रश्न देखिए, अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। और अजंता की गुफाओं की संख्या, इनमें कुल 29 गुफाएं हैं और सभी बौद्ध धर्म के हैं, जिनमें 25 को विहार या आवासीय गुफाओं के रूप में, और जबकि चार को दोस्तों चैत्य या प्रार्थना हॉल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। गुफाओं और दोस्तों गुफाओं का विकास 200 ईसा पूर्व से 650 ईसा पूर्व के मध्य में हुआ था। इन्हें भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19वां प्रश्न, तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? तो हैदराबाद है तेलंगाना राज्य की राजधानी। 20वां प्रश्न है, कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी रहेगा? तो हैदराबाद ही रहेगा, अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी रहेगा। 21वां प्रश्न है, चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनाया था? तो नेक चंद ने बनाया था। कौन, क्या दोस्तों? रॉक गार्डन को। और इसका उद्घाटन वर्ष 1976 में किया गया था। और दोस्तों इसे दुनिया की आधुनिक अजूबों में गिना जाता है, क्योंकि दोस्तों रॉक गार्डन में करीब रोज 5,000 से अधिक लोग देखने जाते हैं। कितने? 5,000 से अधिक लोग देखने जाते हैं रॉक गार्डन को। इन्हें भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22वां प्रश्न क्या है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन में स्थित है। और इस विश्व बैंक को कब स्थापित किया गया था? तो वर्ष 1944 में संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित किया गया था। और इन्हें भी याद रखेंगे। 23वां प्रश्न देखिए, संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील, जो कि है संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, सुपीरियर झील। 24वां प्रश्न है, भारत में कितने पिन कोड जोन है? तो 9 है। दोस्तों इंडिया में कुल 9 पोस्टल जोन है। और वो कहाँ कहाँ है? तो सभी के बारे में हम नीचे में लिख दिए हैं, आप सभी को याद कर लेंगे। 25वां प्रश्न देखिए, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था? तो वर्ष 1972 ईस्वी में हुआ था भारत में डाक सूचकांक प्रणाली या पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ। और 26वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो भारतीय रेल है। दोस्तों भारतीय रेल एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क और एकल सरकारी स्वामित्व वाला विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। और यह 160 वर्षों से अधिक समय तक भारत के परिवहन क्षेत्र का मुख्य घटक भी रहा है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा यह नियोक्ता है, क्योंकि इनके अंदर 13 लाख से भी अधिक कर्मचारी काम करते हैं। किनके अंदर? भारतीय रेल के अंदर। इन्हें भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 27वां प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो समझौता हुआ थार एक्सप्रेस, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी है। 28वां प्रश्न है, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? तो वर्ष 1925 ईस्वी में भारत में प्रथम विद्युत रेल चली थी। और भारत में सर्वप्रथम 3 फरवरी 1925 को बम्बई वीटी और कुर्ला हार्बर के बीच पहली विद्युत रेलगाड़ी चलाई गई थी। कब दोस्तों? 3 फरवरी 1925 को बम्बई वीटी और कुर्ला हार्बर के बीच विद्युत रेलगाड़ी चलाई गई थी। इन्हें भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29वां प्रश्न, भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो 63,974 किलोमीटर है। भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो 63,974 किलोमीटर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस निकलती है। और मीथेन गैस की खोज सबसे पहले नवंबर 1776 में इटली और स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक अलेसांद्रो वोल्टा ने उन्होंने दोस्तों मैगी और झील में दलदल में से इस गैस की पहचान की थी। कौन सी झील में? तो मैगी और झील में दलदल की पहचान की थी। अगला प्रश्न है, गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी? तो औरंगजेब ने करवा दिया था गुरु तेग बहादुर की हत्या। और दोस्तों आज आम भारतीय अपने परंपराओं का पालन कर रहा है तो सिर्फ गुरु तेग बहादुर की शहीद की वजह से, क्योंकि 24 नवंबर 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने गुरु जी को शहीद करवा दिया था। और वह जगह आज भी दिल्ली में गुरुद्वारा शीशगंज के नाम से जानी जाती है। इस जगह को किस नाम से जाने जाते हैं? तो गुरुद्वारा शीशगंज के नाम से जानी जाती है। और 32वां प्रश्न है, जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? तो ऋषभ देव ने किया था जैन धर्म की स्थापना। दोस्तों दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म जैन धर्म को शर्मनों का भी धर्म कहा जाता है। किसका दोस्तों? शर्मनों का भी धर्म कहा जाता है प्राचीन धर्म जैन धर्म को। 33वां प्रश्न देखिए, प्रश्न है, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? तो ताजमहल बनवाया था। और इन ताजमहल का निर्माण कब हुआ था? तो वर्ष 1631 ईस्वी में हुआ था। और 34वां प्रश्न देखिए, ईद उल जुहा किन की याद में मनाया जाता है? तो हजरत इब्राहिम की याद में मनाया जाता है ईद उल जुहा। दोस्तों रमजान के पवित्र महीने की समाप्ति के लगभग 70 दिनों के बाद इसे मनाया जाता है। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार हजरत इब्राहिम अपने पुत्र हजरत इस्माइल को इसी दिन खुदा के हुक्म पर खुदा और दोस्तों की राह में कुर्बान करने जा रहे थे, तो अल्लाह ने उनके पुत्र को जीवन दान दे दिया और इसकी की याद में यह पर्व मनाया जाता है। तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक और श्रवणबेलगोला में क्या है दोस्तों? कर्नाटक और श्रवणबेलगोला में किस जैन संत के विशाल प्रतिमा है? तो गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा है। और यह क्या है? और यह मूर्ति श्रवणबेलगोला भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। और ये इनकी ऊंचाई 58 फुट है। इनका निर्माण 182 में गंगा मंत्री और सेनापति चामुंडराय ने करवाया था। इन्हें भी याद रखेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है 35वां प्रश्न, पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। और जो स्टडी नॉलेज चैनल पे पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से ज़रूर जुड़ जाए, ताकि मैं आगे वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।